सो हे हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस चैनल पे अगर आ गए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज, ठीक है। अब बोलोगे आप ग्रामर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको बेसिक क्यों पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बेसिक क्यों पढ़ा रही हूँ ये मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम छोटे होते हैं 4+5 कितना होगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं 4+5 क्या होगा तो अभी आप तुरंत बता दोगे 9, राइट। आपको ये 4+5 = 9 होता है, ठीक है। अब मैं आपको पूछूंगी 500 + 500 + 500 + 200 + 275। अब मैं अगर आपको इसका आंसर पूछूंगी तो आप ये करोगे, अब से बन भी जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको ये पता है कि 4+5 = क्या होता है, 9 होता है। तो ये जो हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। इसलिए हमें इंग्लिश में जो ग्रामर बेसिक होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 × 5 क्या होता है तो आप झट से बोल दोगे 20, राइट। अब उसी चीज को अगर मैं बोलूँ 45 × 55 क्या होता है तब भी आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको 4 × 5 क्या करना है इसमें, ये आपको बेसिक पता है। वैसे ही इंग्लिश में क्या होता है कि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप देखो आगे कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, किसी किसी को ये लैंग्वेज लगती है, किसी किसी को ये सब्जेक्ट लगती है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और ये किससे बनी हुई है, तो भैया हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं तो आपको होगी 26। इससे आगे तो कुछ भी नहीं जाने वाला है और ना तो इससे कम जाने वाला है। कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब आप कहोगे कि इस अल्फाबेट से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, राइट। क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। अब वर्ड्स क्या होते हैं, जो शब्द हम जैसे कहते हैं, ठीक है। अगर गोइंग है या फिर जा रहा हो तो ये सारी चीजें क्या है, वर्ड्स बनते हैं। अब वर्ड्स से ही हमें क्या सीखना है, सेंटेंस बनते हैं, राइट। क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में क्या होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं, राइट। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ कि आई एम गोइंग एब्रॉड, राइट। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं विदेश जा रही हूँ, तो राइट। कुछ ये पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। आई एम पार्ट हो सकता है, गोइंग पार्ट है और एब्रॉड पार्ट है। तो किसी भी हम अगर इंग्लिश सेंटेंस को जान रहे हैं, ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं उसे, जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब सिंपल सा फंडा क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि भाई सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। अब क्या होता है, सेंटेंस में हमें ये पता होना चाहिए कि आई एम हम किसको बोलते हैं, गोइंग को हम क्या बोलते हैं, या फिर अब्रॉड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो अब सिंपल सा आपको मैं बताती हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो कुल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं क्या ये डायरेक्टली पूछा जाता है, तो मैं कहूँगी नहीं, ये किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। बट येस, किसी भी लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो उसका जो बेसिक है वो हमें आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 × 5 20 होता है, 45 × 55 तभी आपको आएगा जब आपको ये पता है कि 4 × 5 को हमें कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो नाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। क्या है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन, ठीक है। बहुत सिंपल सा मैं आप लोगों को समझाऊंगी।
देखो नाउन सिंपल सी चीज है। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड है, यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज है जिसको भी मैं नाम दे सकती हूँ वो क्या होता है? नाउन होता है। मेरे पास ये मार्कर पेन है, ये नाउन है, ठीक है। मेरा नाम प्रिया है, मैं एक नाउन हूँ। आपका नाम सतीश है, आप एक नाउन है। किसी का नाम राधा होगा, किसी का नाम, मतलब इस दुनिया में जो भी चीज है जिसका नाम हो सकता है, जिसका नाम है, वो क्या होती है? नेम। वो क्या होती है? नाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैमरा है, वो भी एक नाउन है, राइट। मेरे पास मोबाइल है, वो भी एक नाउन है। मैं जहाँ रहती हूँ, इंदौर में मैं रहती हूँ, तो मेरा क्या हो गया? इंदौर क्या हो गया? नाउन हो गया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, नाउन हो गया, ठीक है। तो कोई भी नेमिंग वर्ड जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सारे बॉडी पार्ट्स है, ये आईज है, नोज है, ईयर है, ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यार इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में सारी चीजें क्या है? नाउन है। हाँ, नाउन के जो टाइप्स हैं वो अलग हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट नाउन से आपको क्या याद रखना है? एन और ये एन, यानी कि एन से नाउन और ये क्या होगा? एन से नेमिंग वर्ड होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड क्या होता है? आपको नाउन क्या होता है? ए वर्ड दैट इज नेम ऑफ प्लेस, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा आपकी क्लास में। प्लेस हो सकता है, कोई भी एनिमल का नाम हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकता है, और अभी अभी क्या जुड़ा है? आइडिया भी जुड़ा है, और एन एक्शन, ठीक है, और कोई एक्शन भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि किसी भी जगह का नाम हो सकता है। मैंने आपको बताया कि इस यूनिवर्स में अगर जिसको भी तुम नाम दे सकते हो वो सारी चीजें नाउन है, ठीक है। प्लेस इंदौर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है। एनिमल जिराफ हो गया, डॉग हो गया। मैंने क्या किया? जिसको भी तुम नाम दे सकते हो वो सारी चीजें क्या है? नाउन है। थिंग, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? डस्टर है। ये क्या है? मार्कर है। तो कुल मिला के ये क्या हो गया? नाउन हो गया है। अब जुड़ गया है आइडिया और एन एक्शन। अब इस आइडिया और एक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हमें बात करना है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये मैंने लिखा पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया एंड एक्शन। पर्सन में प्रिया, सुमन, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। प्लेस इंदौर, दिल्ली, कोलकाता, थिंग्स बोर्ड, मार्कर, ठीक है। आइडिया ऑनेस्टी, लॉयल्टी, नेशनलिज्म, एक्शन, डांस, स्लीपिंग, या फिर हम कह सकते हैं राइटिंग। तो अब यहाँ पे जो मैंने चार्ट बनाया, आप देखो पर्सन, ठीक है। पर्सन यहाँ पे कौन हो सकता है? नाउन, पर्सन, प्लेस, एंड कभी नाम आता है थिंग, आइडिया, एक्शन। पर्सन यानी कि मैं, आप, कोई भी जिसका नाम हो, ठीक है। कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। प्लेस इंदौर, दिल्ली, कोलकाता, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि किसी जगह का अगर आप बोल रही हूँ तो उसको क्या हो? वो नाउन है। थिंग्स, जो भी चीजें हैं, मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स में जिस जिसका भी आप नाम दे सकते हो वो सारी चीजें क्या है? नाउन है। अब आइडिया और एक्शन में क्या फर्क है? देखो,
आइडिया होती है कि यस हम ऐसा बोलते हैं, ये जो और एक्शन है, ठीक है, ये चीजें ऐसी जो हमें दिखती नहीं है, राइट। अगर मैं बोलूँ पर्सन प्रिया तो वो दिखती है, डॉक्टर वो भी दिखता है, इंजीनियर हाँ भाई वो इंजीनियर है, वो हमें समझ में आता है कि वो बंदा इंजीनियर है, ठीक है। प्लेस यस वहाँ पे इंदौर है, इंदौर की बात कर रहा है, ये हमें समझ में आता है। ये बोर्ड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो समझ में आएगा, इस मार्कर की बात कर रही हूँ तो ये समझ में आएगा। बट जो आइडिया है ऑनेस्टली वो बहुत ज़्यादा ना ईमानदार है। ईमानदारी हमें कभी दिखती है क्या? नहीं दिखती है। तो वो क्या है? क्वालिटी है, राइट। तो ये आइडिया क्या होता है? ईमानदारी, जो लॉयल्टी कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, नेशनलिज्म वो बहुत ज़्यादा क्या है अपने मतलब जो हम कहते हैं ना कि अपने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वो सोचता है, तो वो क्या है? नेशनलिज्म। अब ये सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं है, ठीक है। आइडिया और एक्शन ये हमें दिखता है, ठीक है, वो डांस कर रहा है, वो स्लीपी वो सो रहा है, वो लिख रहा है। बट जो आइडिया है, जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम कहते हैं ऑनेस्टी, ठीक है, नेशनलिज्म, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें हमें नहीं दी है, ठीक। अब जानने में है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी भी नाउन को, यस वो नाउन है या नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आप नाउन को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो? यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करने के 3 थिंग्स हैं, ठीक है। हु, व्हाट एंड हु, ठीक है। हु यानी कि किसने किया, ठीक है। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हु व्हाट हु, ठीक है। हु यानी कि ये काम को किसने किया। अगर मैं पूछ रही हूँ कि मेरा वीडियो कौन देख रहा है, तो ये जो कौन का अगर मुझे आंसर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। सो सपोज इसका आंसर क्या आएगा? मेरे वीडियो में देखेगा, स्टूडेंट्स देखने वाले हैं, राइट। कौन देखने वाला है? स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे हु का आंसर मिल रहा है तो क्या होगा? नाउन होगा। स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा बेटा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरा क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। होम, ठीक है, वो किसके वीडियो को देख रहे हैं, या फिर अगर आप देख रहे हैं मुझे, ठीक है, वो किसको देख रहे हैं? तो वो किसको देख रहे हैं भैया? प्रिया मैम को देख रहे हैं या फिर प्रिया दीदी को देख रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। मतलब किसी सेंटेंस में आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि भैया हो का अगर आपको आंसर मिल रहा है, व्हाट का अगर आंसर मिल रहा है, और होम का आंसर मिल रहा है, दैट इज नाउन वो हो जाएगा, ठीक है। मेरे वीडियोस को कौन देख रहा है? स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स हो गए। स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं? तो वीडियोस देख रहे हैं, तो वो नाउन हो गया, ठीक है। थर्ड मैंने आपको क्या बताया कि वो किसके वीडियोस को देख रहे हैं या किसे देख रहे हैं? तो वो प्रिया मैम को देख रहे हैं, ठीक है। और मतलब यहाँ पे मेरी बेटी यहाँ पे बहुत ही छोटी है, 2.5 साल की है, देखे जाने कर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार क्या करूँ। एंड शी इज नॉट स्लीपिंग आल्सो। क्या? ठीक है, तो ये एक हमने सीख लिया कि नाउन को आप कैसे जान सकते हो, ठीक है। हम चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि राम वर्क्स हार्ड, ठीक है। राम वर्क्स हार्ड। अब मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या पूछना है कि हु देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हु वर्क्स हार्ड, राइट। यहाँ पे आपको हु का आंसर क्या मिलेगा? राम, यानी कि आपका राम हो गया बेटा, नाउन हो गया है, ठीक है। अब ये हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों को बोला कि प्रिया इज रीडिंग अ बुक। प्रिया क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है। अभी मैं आपको फिर बोलती हूँ हु इज रीडिंग बुक? प्रिया इज रीडिंग बुक, राइट। नाउ प्रिया क्या पढ़ रही है? तो बुक को पढ़ रही है, तो अगेन क्या हो गया है? नाउन हो गया है, ठीक है। समझ में आया? तो आपको ध्यान में रखना है कि
वो कौन मतलब हु, ठीक है, कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, व्हाट, ठीक है, एंड कौन पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आंसर मिल रहा है तो वो जो भी आंसर आएगा दैट इज वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसके आगे अब हम कल की क्लास में ये पढ़े कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या है। टाइप्स ऑफ नाउन बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, बहुत आसानी से। ज़्यादा देखो नाउन प्रोनाउन वगैरह कोई आपको पूछता नहीं है, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको बताया 4×5 2×3, अगर आपको बेसिक तो आप कर लोगे, 3×6 कितना होता है, ठीक। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी हर एक सब्जेक्ट का बेसिक सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जाओ, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।